नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वर्ब को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स और हर टाइप के एग्जाम्पल, वर्ब के सेंटेंस में कैसे इसे पहचाने, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब यह वह शब्द होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यह कैसा है, क्या, कैसा, या उसकी अवस्था, कंडीशन को बताता है। वर्ब वह शब्द है जो सेंटेंस में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसा है, आदि। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल प्ले क्रिकेट। अब जैसे हमें वर्ब पता करना है तो वर्ब इसमें कौन सा है, हम इससे प्रश्न पूछे सब्जेक्ट से, राहुल से प्रश्न पूछा जाए कि राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, कर रहा है। तो आंसर आएगा राहुल खेल रहा है। तो खेलना क्या हुआ, एक वर्ब है। प्ले, प्ले यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्योंकि क्या का जवाब मिल रहा है। जब क्या का जवाब मिल जाए तो वही आंसर होता है वर्ब। दूसरा एग्जांपल है सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि वर्ब कौन सा है, वह क्या लिखती है, वह क्या लिखती है। तो वह एक पत्र लिखती है। तो लिखना क्या हुआ, वर्ब हुई, क्योंकि ये काम कर रही है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो चिड़िया क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो फ्लाई, फ्लाई भी एक वर्ब है, उड़ना एक वर्ब है। आगे देखते हैं कि वर्ब को कैसे हम पहचानेंगे, सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो उसे पहचानने का दो तरीका। सब्जेक्ट में क्या कर रहा है, सवाल पूछिए सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट की किसी कंडीशन में उसे बताई जाए। जैसे एग्जांपल है द बॉय इज हैप्पी, द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है। तो बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, कर तो कुछ नहीं रहा है। यहाँ क्या का आंसर नहीं मिला है, लेकिन अब उसकी हालात बताई जा रही है, उसकी कंडीशन बताई जा रही है। तो वह कैसा है, वह खुश है। तो यह जो है इज यहाँ पर वर्ब है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब 8 प्रकार का होता है, वर्ब 8 प्रकार का होता है। पूछा जाए वर्ब कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार का वर्ब होता है। पहला वर्ब है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। दूसरा है लिंकिंग वर्ब, तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, चौथा है ट्रांजिटिव वर्ब, पांचवा इंट्रांजिटिव वर्ब, छठा रेगुलर वर्ब, सातवां इनरेगुलर वर्ब और 8वां नंबर है मॉडल वर्ब। ये 8 हमारे टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब क्या करेगा, एक्शन वर्ब होता है जो काम दिखाए, एक्शन का मतलब होता है काम। तो ऐसा वर्ब जो काम को दिखाए, जैसे रन भागना, लिखना, राइट रन राइट, ईट खाना खाना, ये सब क्या है, ये सब एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंक, लिंक मैंने जोड़ना, लिंकिंग वर्ब जोड़ता है। जैसे इज, एम, आर, सीम, ये सब जोड़ने वाले वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, इसमें हाय, विल, कैम। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है।
जैसे रीड ए बुक, तो यहाँ रीड बुक के साथ आ रहा है कि किताब पढ़ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता, जैसे बेबी क्राइड। रेगुलर वर्ब में ईडी लगता है, जैसे प्ले का प्लेड हो गया। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब में फॉर्म बदलता है, गो, वेंट, गॉन, ये सब इरेगुलर वर्ब। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शुड आते हैं। अब इसका एक एक वर्ब को हम अलग से समझते हैं, देखते हैं विस्तार से। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या क्या बता है? एक्शन माने वही है जिससे काम का पता चले, एक्शन का पता चले, जो एक्शन को दिखाए, इसलिए एक्शन वर्ब में यूज करते हैं। जैसे ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह दौड़ता है। तो एक्शन है, दौड़ना क्या है? एक्शन, दौड़ना एक एक्शन है, इसलिए दौड़ना जो है, रन, एक एक्शन वर्ब है। डांस यानी नाचना, डांस भी एक एक्शन वर्ब है, डांस एक्शन वर्ब है। दौड़ना, पढ़ना, पढ़ना रीड्स, रीड भी एक्शन वर्ब है। आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंक माने जोड़ना, ऐसा वर्ब जो जोड़े, ये एक्शन को नहीं दिखाता है, जोड़ता है। ये सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी या कंडीशन से जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी, क्वालिटी या कंडीशन, कंडीशन से जोड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही बिकेम ए डॉक्टर, बिकेम भी लिंकिंग वर्ब। द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, लुक यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब है। तो ये इज, बिकेम और लुक, ये सब लिंकिंग वर्ब में आते हैं। आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब में ऐसी वर्ब जो हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प करता है। जैसे सी इज रीडिंग, इज यहाँ पे क्या है? वह पढ़ रहा है, तो इज एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, एज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं जो वर्ब की, जो सब्जेक्ट के लिए आते हैं। ही विल गो वर्ब की सहायता भी करते हैं। आगे देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो सेंटेंस है, मेन एक्शन को बताता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। जो जो मेन एक्शन को बताता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। यानी मेन वर्ब भी होता है कि जो किसी भी सेंटेंस में अधिकतर यही मेन वर्ब मिलता है, जो काम को बताता है। जैसे एग्जांपल है, सी राइट्स ए पोयम, वह पोयम लिखता है। तो राइट्स लिखना है, तो ये भी मेन वर्ब है। लिखना एक मेन वर्ब है, वर्ब काम ही कर रहा है वो। द प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, यानी खेलना भी मेन वर्ब है। ईट राइस, राइस खाना, ईट एक मेन वर्ब है। यहाँ पे राइट्स, प्ले और ईट सब मेन वर्ब है। आगे देखते हैं चौथा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक, सकर्मक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे सी बॉट ए लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप खरीदा। तो यहाँ बाई या बॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इससे प्रश्न पूछ सकते हैं उसने क्या खरीदा, तो उसने लैपटॉप खरीदा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढना है तो ट्रांजिटिव ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न करना है, क्या से प्रश्न करो तो आंसर जो आएगा वही, ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी तो वही आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इस ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अकर्मक। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया। तो सोना क्या है? एक इंट्रांजिटिव, सोना, उड़ना, ये सब, रोना, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब आएंगे। सूरज का चमकना इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के ही, बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस का पूर्ण अर्थ
निकलता है। आगे देखते हैं सत्वा इसका दोनों के अंतर, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस देख लेते हैं एक नज़र में। कि ट्रांजिटिव में याद कर रखना है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है ही रोट ए लेटर, तो रोट यहाँ पे ट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव में बेबी स्लेप्ट, बच्चा सोया, तो यहाँ पे स्लेप्ट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं उसने क्या क्या किया, क्या पढ़ा, क्या से अगर प्रश्न पूछने पे आंसर आए तो ऑब्जेक्ट का बारे में पता चल जाता है। इंट्रांजिटिव में ऐसा कोई आंसर नहीं मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि हमने वर्ब के बारे में सीखा, तो अब कैसे वाक्यों में पहचानेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसमें वर्ब बताना है, वह बहुत सुंदर से गाती है। तो गाना क्या है, सिंग्स। सिंग्स हमारा वर्ब है। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट में लिखते रहिए ताकि हमें पता चले कि आपको वर्ब समझ में आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वर्ब ढूंढना है तो ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम सेंटेंस से पूछें कि वह क्या कर रहा है, तो जो क्या का आंसर मिलेगा वो वर्ब आ जाएगा। प्रश्न पूछिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्या खेल रहे हैं, वे क्या खेल रहे हैं। तो आंसर आएगा दे आर प्लेइंग, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेलना क्या है, खेल रहे हैं। तो फिर खेलना एक प्लेइंग इनका एक वर्ब हो जाएगा। आंसर मिल गया ना कि वर्ब कैसे ढूंढना है। वर्ब में ढूंढने के लिए हम सवाल करेंगे क्या से, तो आंसर जो आएगा वो हमारा वर्ब होगा। आगे देखते हैं, द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया। तो सोना क्या है, एक वर्ब है। आगे देखते हैं, ही बाट ए न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। तो खरीदना भी एक वर्ब है, यहाँ पे बाट हो जाएगा। आगे सेंटेंस है द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल, फूल सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे जो लुक है ये भी एक वर्ब है। आगे है, आगे आज हमने क्या पढ़ा इस बार रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि वर्ब क्या होता है और उसके डिफिनेशन को समझ लिया। एक्शन वर्ब क्या होता है उसको भी समझ लिया। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब तथा वर्ब को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक भी हमने जानी। आज हमने वर्ब के टाइप्स, डेफिनेशन और आइडेंटिफाई करने के तरीकों को अच्छे से समझ लिया। आगे क्लास में हम इसके रूल्स और एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अब आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा चैनल है इंग्लिश विद अभय, और अपने आंसर को कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।